तो झलक दिखलाजा में एक क्वेश्चन और लेकर के आए हैं जिसका झलक हम लोग देख रहे हैं आज स्क्रीन पे। और इसमें यह कहा गया है कि प्रोग्रेसिव वेव कौन सा है जिसमें एनर्जी आगे बढ़ता है ना। एनर्जी आगे बढ़ने वाली वेव को क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये खुद कह रहे हैं क्वेश्चन में कि क्या है भाई, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ये कहां जा रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। इसको नोट कर लो, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है वेव हमारा। ओके, रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ये वेव का बेटा इक्वेशन दिया हुआ है कि इस तरह का इक्वेशन इसका है। अच्छी बात है, के एक्स माइनस ओमेगा टी टाइप का इक्वेशन है, बहुत अच्छी बात है। इट्स स्नैपशॉट, इसका एक फोटोग्राफ लिया गया है इस प्रोग्रेसिव वेव का, t बराबर 0 पे इज गिवन इन द फिगर, इस फिगर में दिखाया गया है। एक किस समय का फोटोग्राफ है? एट t इज इक्वल टू 0 पर फोटोग्राफ दिया गया है। ये बेटा t इज इक्वल टू 0 पर फोटोग्राफ है। अब जरा देखते हैं, देखो मैं देखता हूं। देखो t इज इक्वल टू यदि यहां हम 0 पुट कर दें तो y का इक्वेशन बेटा क्या हो जाएगा? एट t इज इक्वल टू 0 यदि हमें लिखूं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा a साइन के एक्स प्लस 5। ये मेरा इक्वेशन t बराबर 0 पे है। हम लोगों से पूछा गया है कि phi की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि phi की वैल्यू क्या होगी। छूटा हुआ है, प्रिंट नहीं हुआ है, यहां पर है कि फाइंड phi। क्वेश्चन ये है कि फाइंड phi, ये phi की क्या वैल्यू होगी, है ना, ये पूछा गया है। तो ठीक है, देखो बेटा इस ग्राफ में जो हमको t बराबर 0 पर दिया हुआ है, यहां पे देखो, यहां पे x बराबर 0 है तो y की वैल्यू यहां 0 है। ये हमको मालूम है कि t बराबर 0 पे जब x 0 ले रहे हैं तो y इज इक्वल टू 0 है। तो t बराबर 0 पर तो बेटा इक्वेशन ये हो गया। अब एट x बराबर 0 क्या है? एट x इज इक्वल टू 0 हमारा y इज इक्वल टू 0 है। तो पुट करो, y 0 हो गया, ऑरिजिन यानी कि x बराबर 0 तो a साइन phi हो गया ना। तो साइन phi की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 0। और साइन phi कब कब 0 होता है? साइन थीटा कब कब 0 होता है? तो यहां से phi की वैल्यू 0 भी आ सकती है, पाई भी आ सकती है, 2 पाई 3 पाई सब होता है। लेकिन चूंकि पाई फेज है तो फेज हम लोग 0 से 2 पाई के बीच ही लेते हैं, और 0 और 2 पाई भी सेम फेज होता है, इसलिए 2 पाई ले चाहे 0 लें, बात बराबर है। तो अगर 2 पाई है तो उसको हम लोग 0 ही लिखते हैं। तो 0 और 2 पाई के बीच में दो ही वैल्यू मिला, 0 और पाई। ठीक है, अब इसमें से कौन लें? ऑप्शन तो ये ढेर सारा है, इसमें से कौन लें? अब देखो ये कैसे पकड़ेंगे बेटा। एक चीज देखो यहां पे, जो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि ये वेव कहता था कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। कहां जा रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों को पता क्या है, एक रिलेशन होता है साउंड में। क्या रिलेशन होता है? वो रिलेशन ये होता है कि पार्टिकल वेलोसिटी जो होता है p मतलब पार्टिकल समझना है, इज इक्वल टू माइनस वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप होता है। ये एक साउंड का इक्वेशन है, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप। अब देखो बेटा यहां ओरिजिन पे, एट x बराबर 0 और t बराबर 0 पर तो ये फोटोग्राफ दिया ही है। ये तो t बराबर 0 पर क्वेश्चन ही कह रहा है। तो t बराबर 0 पे ओरिजिन पे यदि हम आते हैं तो यहां पे क्या है कि जो स्लोप है, जो मेरा ग्राफ का स्लोप है वो क्या है? निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? देखो वेव कुछ इस प्रकार से दे रहा है, वेव जो हमारा है कुछ ऐसा है। ऑरिजिन पे ये पोर्शन है, यहां देखो ये वाला पोर्शन यहां से हम दिखा रहे हैं। तो यहां पे स्लोप जब हम ले रहे हैं तो 90 से अधिक एंगल है। इसी फिगर को हमने फिर से ड्रॉ किया है। तो 90 से बेटा अधिक एंगल का मतलब हुआ कि स्लोप मेरा निगेटिव है। वेव कहता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका साइन पॉजिटिव है, ये क्वेश्चन ही कह रहा है। तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव, यानी कि पार्टिकल जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव होगा। कहां पे? एट t बराबर 0 और x बराबर 0 पर, चूंकि ये 0 टाइम का फोटोग्राफ है और हम ऑरिजिन पे समझा रहे हैं।
तो ऑरिजिन पे पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव आना चाहिए। अब देखो पार्टिकल का वेलोसिटी निकालते कैसे हैं, तो किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो, और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमको दिया हुआ है कि भाई डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन है। तो अभी फट से हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बेटा। तो पार्टिकल वेलोसिटी जो होगा हमारा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए तो बाहर आ जाएगा और साइन का कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, और फिर अंदर जाएंगे तो चूंकि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे ना वेलोसिटी पाने के लिए, y को t के रिस्पेक्ट में, तो x को तो कांस्टेंट मानेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, फाई का 0 माइनस ओमेगा बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन में, तो यहां पे ये हो जाएगा माइनस इंटू ओमेगा। ये ओमेगा आया एंगल के डिफरेंशिएशन से, a बाहर आया, साइन का कॉस हुआ और अंदर से माइनस ओमेगा। अब जब बेटा हम t बराबर 0 और x बराबर 0 पर देखेंगे तो पुट करो, तो t बराबर 0 और x बराबर 0 पुट करने पे एट t बराबर 0 x बराबर 0 पार्टिकल की वेलोसिटी क्या आ रही है, इसको पुट करो तो आ जाएगा माइनस a cos फाई। और हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो बेटा ये पॉजिटिव कब होगा, जब cos निगेटिव होगा तभी ना। पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव होने के लिए cos को निगेटिव होना पड़ेगा, और cos निगेटिव कब होगा, जब मैं कौन सा वैल्यू लूंगा, 0 या पाई। फाई का 2 वैल्यू निकाले थे ना, फाई का हम लोग 2 वैल्यू निकाले थे, 0 और पाई। तो 0 पर तो cos पॉजिटिव होता है, पाई पे निगेटिव होता है। इसका मतलब है कि वैल्यू पाई होगा, क्योंकि जब हम ये पाई रखेंगे cos का वैल्यू तो cos पाई -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो Vp प्लस हो जाएगा, जो कि होना भी चाहिए, पहले ही समझा चुके हैं। पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव, यानी कि आंसर इज पाई। आंसर क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए, है ना, ये आंसर होना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो आज 2 क्वेश्चन लेकर हम आए थे, जिसका झलक हम लोगों ने देखा, और आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन का झलक देखेंगे, और प्रयास होगा कि हमेशा देखें, ऐसा नहीं कि मैं ही आऊं और अपना झलक दिखलाऊं, क्योंकि क्वेश्चन में जो खूबसूरती है वो मुझ में नहीं है। तो क्वेश्चन की खूबसूरती को देखिए और एंजॉय कीजिए। आज के लिए तो इतना ही रखूंगा, हम लोग फिर मिलेंगे इस उम्मीद के साथ कि एक बार फिर आएंगे और क्वेश्चन के साथ साथ अपनी झलक और आपकी झलक देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और रेड बटन दबा देना है।